अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वही है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था, जो कल शाम को आपसे बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर यह फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था और पीटीआई को ही ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। और उसके अलावा जो दीगर जजेस हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिवाइड है। जस्टिस याया अफरीदी की अपनी राय है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अपनी राय है, और चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल की अपनी राय है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ना सिर्फ माइनॉरिटी में गए हैं इस केस के अंदर, बल्कि उनके हम ख्याल सिर्फ एक ही जज निकले हैं और वो जस्टिस जमाल मंदोखेल है। दीगर जजेस की राय मुख्तलिफ है। ये 8-4-1 के तनासुब से फैसला है। 8 जजेस की राय क्या है आपके सामने रखती हूँ, बाकी के 4 जजेस क्या कह रहे हैं और जस्टिस याया अफरीदी का क्या कहना है, ये आपके सामने रखती हूँ। और इस केस से जो अभी फैसला सुनाया गया कुछ देर पहले, उससे लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है और ये माना है कि जब उनके कैंडिडेट्स को वोट दिए अवाम ने, तो फिर अवाम का वोट का हक सुप्रीम कोर्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकती। फैसला क्या है ये आपके सामने रखती हूँ। आज जब कमरा अदालत के अंदर 12:19 पे 12 बजे फैसला सुनाया जाना था, 12:19 पे बेंच दाखिल हुआ, तो जजेस के क्योंकि चेहरे के तासुरात कुछ मिले जुले थे। कुछ जजेस बड़े मुतमईन हंसते खेलते आए और कुछ के तासुरात बड़े सख्त थे। जिनके सख्त तासुरात थे उनके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने पहले नरेट करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि ये जो फैसला है ये 8 की मेजॉरिटी से है। और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि जो जजेस हैं 8 की मेजॉरिटी के नाम पड़े, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और 2 सरप्राइज देने वाले जज जस्टिस मोहम्मद अली मसर, उनके बारे में हम पहले ही बात कर रहे थे, और जस्टिस इरफान सादात खान ने भी चीफ जस्टिस के कैंप को छोड़ के जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ दिया इस अक्सरियती फैसले में। और यूं ये 8 की अक्सरियत से फैसला आया। और फैसला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सबसे पहले कलअदम करार दिया जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वो फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिल सकती लेकिन दीगर जमातों में बांट दी जाए, उस फैसले को अदालत ने ना सिर्फ गैर आइनी करार दिया है बल्कि गैर कानूनी और आइन से और कानून से मुतसादिम भी करार दिया है। और साथ ही ये 8 जजेस ये कहते हैं कि जो डिक्लेरेशन है रिजर्व सीट्स की पॉलिटिकल पार्टीज की, वो जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेरेशन की थी उसको भी क्वॉश किया जाता है, यानी उसको भी ख़त्म किया जाता है जो बाकी जमातों को दी गई नशिस्तें। अब इसके बाद जो तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो जो अपना हुक्म इम्तना था उसी को बरकरार रखते हुए फाइनल ऑर्डर में तब्दील किया है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वक्त दिया है 15 दिन का कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन में अपनी फहरिस्त जमा करवाइए और अपनी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उसके तनासुब से इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा, ख़वातीन की और अक़लियतों की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड हमारे सामने जमा कराया, उस रिकॉर्ड के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 87 कैंडिडेट्स हैं जो कि जीत के आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स जीत कर आए और उनकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई। और इस फहरिस्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनके पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट यानी पार्टी से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट, उसके साथ ही उनके जो एफिडेविट्स थे यानी जो बयान हल्फी थे और जो उनकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स थी वो हमें जमा कराई। और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि अभी तक जो पीटीआई के 4 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें आपको याद हो कि हियरिंग के दौरान भी उनका जिक्र आता रहा, बैरिस्टर गौहर उसमें शामिल हैं, उमर अयूब शामिल हैं, उन समेत पीटीआई के 4 कैंडिडेट्स इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मुंसलिक हैं। पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद है और इलेक्शन कमीशन के साथ इनलिस्टेड पार्टी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे सामने मौजूद हकाइक की रोशनी में और जनरल इलेक्शंस के अंदर जो तमाम तर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो अपने पार्टी वाबस्तगी के अपने पार्टी टिकट के साथ अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उन्हीं को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बनती हैं। एक तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो कामयाब नहीं हुई लेकिन इस केस के अंदर पीटीआई को फतह हासिल हुई है। और इसमें अब ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी भी वक्त अपनी जो लिस्ट है, अपनी जो एफिलिएशन और अपने साथ जो उनके तमाम तर मेंबरान होते हैं जो कौमी असेंबली में है,
उनकी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा कराती है तो इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तों को बांटना है। और उसके अलावा ये कहा गया है इस ऑर्डर के अंदर, क्योंकि जो अक्सरियती ऑर्डर है वो काफ़ी मुफस्सिल है, तकरीबन उसके 10 पैराग्राफ्स तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डर में पढ़े हैं। और उन्होंने फिर 9वें पैराग्राफ में ये कहा कि जो आइन का आर्टिकल 51 और आइन का आर्टिकल 106 है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात इस वक्त है और उनको सियासी जमात इस वक्त होने की बुनियाद पर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके अहल भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए, 15 दिन के अंदर अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनके लिए इलेक्शन कमीशन के सामने एक तो अपनी फहरिस्त रखे कि यह तमाम तर हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराए थे और हमें पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। और साथ ही उसके बाद जब वो पीटीआई के कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनको दे दे। और इस ऑर्डर का इतलाक सिर्फ कौमी असम्बली पे नहीं होगा बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर किसी को हमारे इस अक्सरियती फैसले की समझ नहीं आती तो वो सुप्रीम कोर्ट में सिंपल दरख्वास्त डाले, जजेस अपने चैम्बर्स में हो जहां भी हो उनको दरख्वास्त दी जाए, वो अपनी उस दरख्वास्त पर वाजे करेंगे कि उनका फैसला है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल जो मेजॉरिटी जजमेंट है, इस वक्त जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशंस अभी तक नज़र नहीं आई हैं, लेकिन जाहिर है कि जब डिटेल रीजनिंग्स आएंगी तो उसके अंदर ज़रूर सबका हवाला होगा। अदालत ने हवाला दिया है जनरल इलेक्शंस का भी, उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया है और ये कहा है कि उनके कैंडिडेट्स को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब ये हो गया मेजॉरिटी जजमेंट। गुज़िश्ता रोज़ ही हम बात कर रहे थे कि 8 जजेस एक तरफ हैं, तो अब बाकी जजेस के क्या क्या ऑर्डर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह मेजॉरिटी जजमेंट अनाउंस कर चुके तो उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी को कहा कि आपका नोट है, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से चल रहे थे मुख्तलिफ। चीफ जस्टिस ने कहा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं बहुत सारे, तो फिर जस्टिस याया अफरीदी को कहा कि आप अपना फैसला सुना दीजिए। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो आइन के अंदर या कानून के अंदर मुरवजा तरीक़ेकार है उसको पूरा नहीं किया, इसलिए वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम तर ज़रूरियात पूरी की जो कि मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी मौजूद है। यानी जस्टिस याया अफरीदी भी पीटीआई की साख्त को और पीटीआई को बतौर जमात तस्लीम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद तस्वुर नहीं कर सकता था, ना ही आज़ाद डिक्लेयर कर सकता था। और साथ ही जस्टिस याया अफरीदी ये कहते हैं कि जब एक सियासी जमात मौजूद है, उस सियासी जमात के कारकुनान ने अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी जाहिर की है तो वो आज़ाद डिक्लेयर नहीं हो सकते। और साथ ही जस्टिस याया अफरीदी ये कह रहे हैं कि किसी भी दूसरी जमात को, जाहिर है एक जमात में होते हुए आप दूसरी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते, और पीटीआई के कैंडिडेट्स भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि जो अवाम है उसने वोट पीटीआई को दिया था, ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। और साथ ही ये भी कहते हैं जस्टिस याया अफरीदी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासरा फ्रीकैन है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से, वो हमारे सामने तो आए नहीं, हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई, लिहाजा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हद तक फैसला करने से गुरेज करना चाहिए। और उन्होंने वक्त दिया 7 दिन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म के साथ पीटीआई को कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहिए कि आपका, क्योंकि आप अभी भी पार्टी के तौर पर मौजूद है, तो वो आपको वक्त दे अपना ओरिजिनल जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई पार्टी नहीं है और उनको नहीं मिलनी चाहिए नशिस्तें, उसको वापस लीजिए और जो इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा तमाम फ्रीकैन को सुन के आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। तो जस्टिस याया अफरीदी का भी स्टांस एक तरह से उन 8 जजेस के साथ ही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई खुद हमारे सामने नहीं आई और पीटीआई मुतासरा फरीक है इस केस के अंदर, इसलिए वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हैं। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार नहीं रख रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखना है। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका ऑर्डर है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को मुस्तरद करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हैं। और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी कहा कि वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले के साथ इत्तफाक करते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हैं।
और तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कहा कि मैं जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट पढ़ता हूं, जिसके साथ मैं भी इत्तफाक कर रहा हूं। यानी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की इस 13 रुकनी बेंच में एक जज से जो उनका जहन है वो या उनकी जजमेंट है वो मिल पाई, वो है जस्टिस जमाल मंदुखेल। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जस्टिस जमाल का नोट पढ़ते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्योंकि आम इंतखाबात 2024 में ना हिस्सा लिया, ना ही वो फहरिस्तें जमा कराई, ना ही कानूनी तकाजे पूरे किए, इसलिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो जो अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अहल नहीं है। चीफ जस्टिस इस नोट को पढ़ते हुए कहते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर 70 नशिस्तें हैं मखसूस, जिनमें से कि 60 ख़वातीन की और 10 जो है वो अक़लियतों की है। और वो ये कहते हैं कि ये नशिस्तें उन सियासी जमातों को मिलनी चाहिए जो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेके आई हैं। और चीफ जस्टिस ने जो प्लेन रीडिंग थी आइन की, जैसे कि वो हियरिंग में भी कह रहे थे, वही की और वही करते हुए कहा कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, ना ही उन्होंने इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा लिया, इसलिए वो इन मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं है। और इस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुस्तरद की। लगता यही है कि वो भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अपने 13 जनवरी के फैसले का हवाला भी दिया है और ये कहा है कि जो 13 जनवरी का उनका फैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह दुरुस्त नहीं की। साथ ही चीफ जस्टिस भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी जो पार्टी का कैंडिडेट है उसको सिर्फ एक सिंबल की बुनियाद पर या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने के फैसले को गलत इंटरप्रेट करके आज़ाद डिक्लेयर करने का। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा कहते हैं कि जो पीटीआई है उसको आज़ाद, उनके कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा पीटीआई की भी गलतियों की निशानदेही करते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई ने भी जो इलेक्शन कमीशन के आज़ाद डिक्लेयर करने का फैसला था उसके खिलाफ किसी भी अदालत से रुजू नहीं किया, ना कोई किसी हाई कोर्ट गई, इसलिए अदालत पीटीआई को भी यहाँ पर रिलीफ नहीं दे सकती और पीटीआई उनके सामने एज अ पार्टी भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आज का ये फैसला सिमटा। तफसीली फैसला या जो रिटन ऑर्डर आएगा उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन जो फैसला हमने सुना वो मैंने आपके सामने रखा। जो बेंच था ओवरऑल आज जो सुनाने के लिए फैसला आया उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला 2 जजेस थे जो मुसलसल मुस्कुराते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह तो फैसला पढ़ रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर के हमेशा बिल्कुल ही एक स्टिल किस्म के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं वही थे। बाकी जजेस जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जो तासुरात थे वो काफ़ी सख्त थे। जब फैसला सुनाया जा रहा था मेजॉरिटी का तो उस वक्त भी उनके तासुरात काफ़ी सख्त थे और कमरा अदालत में क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में थे, सभी रोस्टम के साथ थे और जाहिर है कि अपने हक में जब उन्होंने फैसला सुना एक तरह से तो उनके जज्बात कुछ और थे। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में पीटीआई के अंदर कितने कैंडिडेट्स की शमूलियत को तस्लीम किया जाता है और उस तनासब से कितनी नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं। यहाँ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जीती है, पीटीआई जीती है और बहुत से लोग अब इस चीज़ पर भी मोतरज़ नज़र आते हैं कि जब अपील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी तो फिर रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिल गया। लेकिन हमने पहले भी बात की, अब भी यही कहूँगी कि जजेस का जो माइंडसेट था वो यही था कि आर्टिकल 17 है, फिर आवाम का बुनियादी हक है, राइट टू वोट है, वो उन्होंने किया और उसी को सामने रखते हुए जजेस ने अब ये फैसला किया है कि जिसको वोट दिया गया रिजर्व सीट्स या पार्लियामान के अंदर जो बनती हुई उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी है वो भी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही था जो ऑर्डर अनाउंस किया गया उस पर। जब रिटन ऑर्डर आएगा या फिर तफसीलात आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।